राम के व्यक्तित्व में नर और नारायण का समन्वित रूप विद्यमान है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या, हनुमान, विभीषण आदि के त्याग, प्रेम, सेवा और कर्तव्यपूर्ण चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिससे हमारे देश की ईर्ष्या, द्वेष, वैर, संघर्ष से जर्जरित समाज के लिए अमृतमयी नवीन जीवनदायिनी संजीवनी के रूप में काम करते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। श्री रामानंद सागर जी द्वारा टीवी सीरियल के रूप में संपूर्ण रामायण का भी विश्व की अनेकों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व साहित्य में इसकी समानता करने वाला ग्रंथ मिलना दुर्लभ है। रामायण के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, रामायण ने भारत में जो चाहा वही पाया। इसी विषय में गांधी जी ने भी कहा है कि मैं तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। इसके बारे में अब बात करते हैं हम रामचरितमानस की। इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस रखा, लेकिन लोक में प्रचलित नाम इनका रामायण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके 7 भाग करके तुलसीदास जी ने उन भागों का नाम रखा सोपान, किंतु लोक में प्रचलित हुए वो कांड के नाम से। इसमें 7 कांड हैं और इन 7 कांडों को मिला करके भक्ति भाव के लिए या भक्ति के लिए या सामाजिक उद्धार के लिए जो पढ़ा जाए, तो इसमें मास पारायण की भी व्यवस्था है और नव पारायण की भी व्यवस्था है। मास पारायण प्रतिदिन एक भाग पढ़ा जाता है और 30 दिनों में मास पारायण के रूप में समूचे रामचरितमानस का अध्ययन पूरा हो जाता है। इसके बाद नव पारायण में नवरात्रि में विशेष करके इसका प्रयोग किया जाता है। 9 दिन तक नित्य प्रति एक पारायण का पाठ किया जाता है। 9 दिन में संपूर्ण रामायण का पाठ पूरा होता है। अब इसमें 7 कांडों की बात करें तो बालकांड, इस कांड में मंगलाचरण नाम का महत्यम, सप्त सोपान का रूपक, शिव पार्वती विवाह, राम जन्म के कारण और राम अवतार तथा चारों भाइयों की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाना, फुलवारी में सीता जी के दर्शन होना या सीता जी को दर्शन देना, धनुष भंग, परशुराम संवाद जहाँ श्री राम और परशुराम का संवाद होता है, एवं विवाह तक की कथा इस कांड में वर्णित है। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, श्री राम के जन्म के बारे में तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है उसमें नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पुच्छ अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा ही अच्छा लगता है पढ़ने में और इसका अर्थ देखा जाए तो कितना सुंदर वातावरण और मंगलमय समय था। इसी जब जन्म होता है श्री राम का तो वहाँ तुलसीदास जी ने एक छंद लिखे हैं और तुलसीदास जी ने उस राम के जन्म का वर्णन माता कौशल्या को किस प्रकार से आभास होता है, कैसा सोचती हैं, देखती हैं, अनुभव करती हैं और बताती हैं, उससे संबंधित छंद लिखा है। उसे मैं पढ़ करके बताता हूँ। प्रकट भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयु भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विद करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावें श्रुत संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कह, मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिरन रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चह, कई कथा सुहाई, मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुण्य बोली, सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा, की जय सुसलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा,
सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावें हरि पद पावें तेन परें भवकूपा। यानी भवसागर से तरने के लिए इतने चरित्र को भी पढ़ लिया जाए, इन छंदों को भी पढ़ लिया जाए तो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इसमें कितनी श्री राम की महिमा का वर्णन हो जाता है इतने से छंद के अंतर्गत, ये बात इसमें विशेष रूप से बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं हम अयोध्या कांड की। तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का विचार किया गया था और मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। इतने विज्ञानी विद्वान थे वशिष्ठ जी, उन्होंने बड़े सोच समझ करके ये शुभ मुहूर्त निकाला था राम तिलक होने का, राम तिलक किए जाने का, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ और राम तिलक की बजाय श्री राम को वनवास जाना पड़ा। ये बड़े दुख की बात है। वहाँ कैकेयी 2 वरदान मांग लेती हैं और राम को वनवास मिलता है। उसमें राम सीता लक्ष्मण का वनगमन होता है, भरत का चित्रकूट पहुँचना, और चित्रकूट की सभा में भरत किस तरीके से अनुग्रह करते हैं श्री राम से और बदले में उन्हें श्री राम से उनकी चरण पादुकाएँ दान के रूप में मिलती हैं और कहते हैं कि इन चरण पादुकाओं को आप अयोध्या ले जाइए, वहाँ इनको निमित्त बना करके आप शासन कीजिए। और भरत राम की चरण पादुकाएँ लेकर के अयोध्या लौट आते हैं। वहाँ जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है तो भरत दुख की बात प्रकट करते हैं। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। अपने प्रियोग के वियोग के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है, ये बात इसमें कही गई है। वहाँ सीता जी भी वन में जाने के लिए जब आग्रह करती हैं, जिद करती हैं, उस समय की एक चौपाई मुझे याद आ रही है। प्राणनाथ तुम बिनु जा जग माही मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जी बिनु देह नदी बिनु वारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। यहाँ सीता जी की भी जो भावना है उसको बड़े सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति दी है। अरण्य कांड में राम का अत्रि, अनुसुईया, सरभंग, सुतीक्षणा और अगस्त ऋषि से मिलन होता है। वहाँ शूर्पणखा भी आ जाती है और राम से अपना सुंदर रूप दिखाकर विवाह करने का आग्रह करती है। श्री राम सीता शूर्पणखा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है, उससे जाकर मिलो। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं इनका सेवक हूँ और वो मेरे स्वामी हैं, इसलिए सेवक स्वामी के सामने कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकूँगा और तुम श्री राम से ही जाकर के कहिए, वो अयोध्या के राजा हैं, वो समर्थ हैं इस कार्य के लिए, वो कर सकते हैं। जब फिर से शूर्पणखा राम के सामने जाती है और राम जब फिर से टालने की बात करते हैं तो शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है और अपना भयंकर राक्षसी रूप प्रकट करके श्री राम के सामने उपस्थित हो जाती है। उस समय श्री राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहते हैं तो श्री लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं और शूर्पणखा के शरीर से खून की धारा बह निकलती है। जिस प्रकार किसी पहाड़ से खून निकल रहा हो ऐसा महसूस होता है और इसी रूप को लेकर के शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम किस बात के शक्तिवान हो, क्या सामर्थ्यवान हो, कुछ भी नहीं हो। देखिए, 2 वन में 2 बालकों ने मेरी क्या दशा कर दी है, 2 वनवासियों ने मेरी क्या दशा की है। और खरदूषण को क्रोध आता है, पूरी सेना लेकर के श्री राम से युद्ध के लिए चल देता है। श्री राम उसकी सेना को आया हुआ देख करके लक्ष्मण जी को धनुष बाण लेकर सीता जी के साथ गुफा में भेज देते हैं और अकेले ही खरदूषण के सैनिकों उन राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं और इतना भयानक युद्ध होता है कि आकाश पाताल कांपने लग जाता है। लेकिन खरदूषण अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर शूर्पणखा इसी चेहरे को लेकर के रावण के पास पहुंचती है। रावण एकदम क्रोधित होकर के मारीची को कहता है, मारीच को बुला के कहता है, उसको कहता है तू स्वर्ण मृग बन करके वहां से राम को हटा ले, राम लक्ष्मण को हटा ले और मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। और वो अपने उस आयोजन में किस प्रकार सफल सिद्ध होता है। ये जब धोखा दे करके राम को स्वर्ण मृग के पीछे भेज देता है और जब स्वर्ण मृग मरता है तो मारीच
लक्ष्मण को पुकारता है, हाय लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी सुनती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारे भाई मुसीबत में हैं, तुम उनकी रक्षा के लिए जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन सीता जी हट पकड़ जाती हैं और लक्ष्मण रेखा खींच करके बताते हैं कि इस रेखा से बाहर मत जाना जब तक हम नहीं आते। और लक्ष्मण जी राम के पीछे चले जाते हैं। रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके सीता का अपहरण करने के लिए वहाँ आ जाता है, भिक्षा मांगता है, भिक्षाम देहे, भिक्षाम देहे। और सीता जी भिक्षा देने के लिए आती हैं तो वो कहता है मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूँगा, इस रेखा से बाहर निकल कर तुम भिक्षा दो तो मैं लूँगा। लेकिन सीता जी आने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने के लिए मना करती हैं। तो रावण कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे दरवाजे से बिना भिक्षा लिए ही वापस चला जाता हूँ। सीता जी को दुख होता है, वो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर भिक्षा देने के लिए आ जाती हैं और रावण उनको उठा करके अपने पुष्पक विमान में अपहरण कर ले जाता है। रास्ते में जटायु भी मिलता है, युद्ध भी करता है, लेकिन जटायु इतना घायल हो जाता है कि वो सीता जी को बचा नहीं पाता है। उसके बाद श्री राम वन वन भटकते हैं, सीता को ढूंढते हैं, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं देती हैं। उस समय देखिए वो क्या कहते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। यानी पेड़ से, पौधे से, पशु पक्षी से, जीव जंतु से, सबसे पूछते हैं कि तुमने किसी ने मेरी सीता को देखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है और विलाप करते हैं, हाँ गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। सीता के वियोग में राम की मानसिक वेदना देखते ही बनती है। यदि उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी क्या दशा होती, इसकी कल्पना यहाँ हम कर सकते हैं। आगे किष्किंधा कांड की बात की जाए तो राम और सुग्रीव की भेंट होती है, दोनों की मित्रता होती है और वहाँ बाली का वध होता है। बाली के वध के बाद सीता की खोज प्रारंभ की जाती है और वानर सेना का सहयोग लेकर के सीता की खोज की जाती है। जब श्री राम भटकते भटकते किष्किंधा पर्वत पर पहुँच जाते हैं, तब आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहा करता था, बाली का भाई सुग्रीव रहता था। बाली सुग्रीव को मारने के लिए घूम रहा था, इसलिए सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छिपा हुआ था और श्री हनुमान जी उसकी रक्षा किया करते थे। तो इनको आगे आते हुए देख करके सुग्रीव को चिंता हुई कि कहीं ये बाली के भेजे हुए व्यक्ति तो नहीं है जो मुझे मारने आ रहे हों, इसलिए तुम जा करके देखो। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण के पास पहुँचे और पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा। और आप क्षत्रिय रूप धारण करके इस कोमल शरीर को लेकर के वन में घूम रहे हो, आप कौन हैं? तो श्री राम पूछते हैं, बताते हैं अपना परिचय कि मैं अयोध्या पति राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमारी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है, हरण हो गया है, इस जंगल में राक्षसों ने हरण कर लिया है। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप चलिए सुग्रीव से मित्रता कीजिए, हम सीता जी का पता जरूर लगाएंगे। और वो चले जाते हैं। जब बाली का वध करते हैं तो बाली को भी वो डांटते हुए कहते हैं श्री राम, क्या कहते हैं, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करे सिन काना। जब तेरी पत्नी ने तुझे सिखाया कि तुम माया मोह मद में मत पड़ो, अंधे मत हो, तो तुमने उसकी बात को नहीं माना और इसीलिए उसका कहना न मानने पर आज तुम्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है कि तुम्हारी मृत्यु हो रही है। इसके बाद सुंदरकांड, रामायण का कंठहार जिसे कह सकते हैं हम, ऐसी रचना है। इस सुंदरकांड का पाठ किसी भी मुसीबत में, किसी भी काम के लिए भारत के अधिकांश हिंदू लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में, हनुमान मंदिर में, कहीं पर भी नित्य प्रति भी करते हैं और शनि मंगलवार के दिन भी करते हैं। इसके उपरांत कभी किसी काम के लिए विशेष प्रयोजन से भी सुंदरकांड का पाठ
किया जाता है। सुंदरकांड में लंका में हनुमान जी का प्रवेश होता है, सीता से भेंट होती है, लंका दहन, रामचंद्र युद्ध की तैयारी करते हैं, विभीषण का राम की शरण में आना होता है और राम सेना समुद्र तक पहुंच जाती है। यही वर्णन इसमें किया गया है। इसके बारे में जब स्तुति की जाती है सुंदरकांड की, उसके लिए श्लोक पढ़े जाते हैं। और इससे पहले सुंदरकांड शुरू करने से पहले एक नियम बताया गया है कि किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, उसमें कुछ चौपाइयाँ हैं, उनको पढ़ने के बाद सुंदरकांड शुरू किया जाए तो इसका संपूर्ण फल जल्दी से प्राप्त हो जाता है। इसमें ये चौपाइयाँ प्रमुख हैं। कह रीछ पति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नए होए तात तुम पाई, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। वहाँ वो रीछपति और अंगद से कहते हैं कि मुझे बता, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, तब वो कहते हैं कि तुम चुप क्यों बैठे हुए हो, तुम बल बुद्धि विद्या में और विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, पवन के समान तुम्हारी शक्ति है, पवन के समान तुम्हारी गति है, फिर तुम सब कुछ कर सकते हो। और इनकी शक्तियों को उन्हें याद कराया जाता है, तब हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद होती हैं और फिर हनुमान जी पर्वत जैसा आकार करके खड़े हो जाते हैं। तब ये फिर लंका जाने के लिए तैयार होते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के शुरू में जो श्लोक दिए गए हैं, मैं उनका थोड़ा सा पाठ करके बताता हूँ। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांत प्रदम, ब्रह्मा सम्मुफणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभम, रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया